हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज 2.3 के आगे के न्यूमेरिकल्स हम लगाने जा रहे हैं। इसके पहला का न्यूमेरिकल हम पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं, उसमें आप लोग जाकर देख लो। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको इस चैनल में मिलने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at points A and B 6 सेंटीमीटर apart। दो पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉइंट चार्ज है A और दूसरा पॉइंट चार्ज है B, और ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द पॉइंट। तो मैंने तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या पढ़ाया था? ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल चारों तरफ क्या हो? सेम हो, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ड्यू टू ए एंड बी, जो इनका मिड पॉइंट होगा वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो इस लाइन के, ये जो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, इसके मिड पॉइंट से ये जो प्लेन पास हो रहा होगा, ये बेटा हमारा क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल होगा ड्यू टू ए एंड बी, वो सब जगह क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना? ये तो रही पहले क्वेश्चन की बात। दूसरा क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा याद रखना वो पोटेंशियल सरफेस के क्या होगी? पैरेलल होगी। कहां से होगी? ए पॉइंट पर रखा है +2 माइक्रोकूलम चार्ज और यहाँ पर रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ए बी के पैरेलल, ए बी के क्या होगी? अलोंग होगी, मतलब फ्रॉम ए टू बी, और इसी डायरेक्शन में होगी, अलोंग ए बी। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का अगर आंसर लिखें तो क्या हो जाएगा? प्लेन परपेंडिकुलर टू मिड पॉइंट। ठीक है ना भाई? इस मिड पॉइंट की ये परपेंडिकुलर हमने क्या रख दिया है? प्लेन रख दिया है। और सेकंड का क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फ्रॉम फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए बी, या पैरेलल टू ए बी भी लिख सकते थे। ठीक है, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power -7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just out the sphere, at the point 18 centimeter from the center of sphere? भाई ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें इन्होंने क्या कह रखा है कि एक स्फीयर है, ये स्फीयर हो गया, एक ये क्या हो गया? स्फीयर हो गया, और स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, और इसके सरफेस पर क्या है? चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो इसकी सरफेस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ठीक है। तो भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इनने क्या बोला है? इनसाइड द स्फीयर। पहला क्वेश्चन क्या है? इनसाइड द स्फीयर। ये मैं तुम लोगों को डायरेक्ट डिराइव करा चुका हूं कि अगर कोई भी स्फीयर है और उसकी सरफेस पे चार्ज है, तो जो सेंटर पर चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? अंदर चार्ज जीरो होगा। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही है? नेक्स्ट बी पार्ट देखो, यहाँ पर क्या बोला? जस्ट आउट द साइड द स्फीयर। देखो अगर किसी भी स्फीयर पर चार्ज है तो उस पूरे चार्ज को हम मान सकते हैं कि वो चार्ज किस पर है? इसके सेंटर पर है। सेंटर पर चार्ज कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। और जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब लगभग यही 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो इधर देखो, इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज हो रहा है Q/r²। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q कितना दे रखा है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7, और R हो जाएगा 0.12 होल स्क्वायर। क्लियर हो रही बात? क्यों हो रही है? तो लगभग देखो ये 144 अप्रॉक्स आएगा, ये भी 0.144 आएगा। देख लो इधर, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 14.4
ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 2 और ये तुम्हारा हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर। तो E इक्वल टू हो जाएगा, ये तुम्हारा कैंसिल होगा 10 टाइम 10⁻³ और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब इन्होंने बोला एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर, मतलब स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यही तो उन्होंने बोला है। चलो कर लेते हैं भाई। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो E इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10⁹, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7, r² का मतलब हो जाएगा 1.8 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही बात क्यों हो रही है, ध्यान से देखो जरा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा E इक्वल टू, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.18 इंटू 0.18। यार मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि नहीं लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको सीधे ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4, समझ गया ना मैंने क्या कहा। यहाँ पर 0.18 था, मतलब 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 का स्क्वायर किया 10⁻⁻4। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये कैंसिल होगा 2 टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल होगा और ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा 0.8 टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻7 और ये आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻4 और ये 9 है 10⁻9। तो इसको कैंसिल कर लो, ये तुम्हारा आएगा 0.4 और ये क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो भाई, ये कितना जाएगा, ये 40 कर लो तो 9 जो लगभग 4.4, तो 4.4 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। यहाँ पर कैपेसिटेंस दे रखी है जब एयर फील्ड है, तो C0 यहाँ पर दे रखा है 8 पिकोफैरेड और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10⁻12 फैरेड, मतलब ये हो गया 8 पिको की जगह 10⁻12 फैरेड। क्लियर हो रही बात क्यों हो रही है। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन में दे रखा था 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10⁻12 फैरेड, बट आपको ये लर्न होना चाहिए, हर जगह नहीं दे रखा होगा। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ डिस्टेंस, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर प्लेट के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें और स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 और इनके बीच का जो स्पेस है उसको डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस से फिल कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 6 है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। क्वेश्चन समझा दे रहा हूं डायग्राम की हेल्प से। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच की डिस्टेंस है d और प्लेट की एरिया मैं a मान ले रहा हूं। तो यहाँ पर C0 इक्वल टू क्या हो जाएगा A/0 क्लियर हो रही बात क्यों हो रही है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या कर दी हाफ, पहले d थी तो अब क्या हो गई d/2, एरिया वही रहेगा, बट अब की बार क्या किया, इनके बीच में एक सब्सटेंस फिल्ड कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू क्या है 6 है। तो अब कैपेसिटेंस क्या होगा, तो C इक्वल टू A/0 k/d/2, क्लियर ना। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k भी बाहर निकाल लिया तो A/0 d, तो C इक्वल टू 2, k की वैल्यू रख दी 6 और A/0 d की वैल्यू C0। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8 इंटू 10⁻12। इसको तुम लोग सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा C इक्वल टू 96 इंटू 10⁻12 फैरेड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 96 पिको फैरेड। ओके, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज।
तीन कैपेसिटर हैं बेटा, जिनकी कैपेसिटेंस दे रखी है 9 पिकोफैरेड, और ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर? ठीक है, तो इनका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। सीरीज में मैंने बताया कि इनका इन्वर्स करके क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 3/9 मीन्स क्या हो गया? 1/3। तो C इक्वल टू आ गया 3 पिकोफैरेड। क्लियर ना? तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्लियर हो रही बात क्यों नहीं हो रही भाई? इस पर हमने कह दिया V1 होगा, इस पर V2 होगा, और इस पर क्या होगा? V3 होगा। पहले हम क्या निकालें? टोटल चार्ज निकालें। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा भाई? C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू C। तो Q इक्वल टू आ जाएगा, V की वैल्यू रख देंगे 120 इंटू C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। तो Q इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 360 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है? इसके बाद इधर देखो, अब हम लोगों को क्या करना है कि भाई देखो, इससे जो चार्ज होगा वो तो बराबर जाएगा हर कैपेसिटर से। तो V1 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? V1 इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा Q/C1। यही तो आएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली है 360 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी रख देंगे? 9 पिकोफैरेड। 9 इंटू 10⁻⁻12 ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? V1 इक्वल टू 40 वोल्ट। और ऐसे ही क्या होगा? V1 देखो, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो सबका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 40 40 हो जाएगा। नोट करो।